भाई अपने मोटे पतले की जोड़ी में मोटू की बुद्धि तभी काम करती है जब वो समोसा खाता है, लेकिन जब वो समोसा खाता है तो वो मोटा हो जाता है, जिस कारण भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइल्ड ओबेसिटी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाता है। तो आज के सेशन में देखेंगे वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट क्या कहती है, इसके कौन से आंकड़े ऐसे हैं जो कि हमारे टेक्निकल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टेक नॉन टेक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी प्रीति मैम। स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स। तो हिस्ट्री की थोड़ा सा बात करूं तो आज के दिन का ऐसा कोई इतिहास नहीं जो कि मैं आपको बता सकूं और जो कि आपके टेक्निकल एग्जाम में आपकी हेल्प कर सके ना, लेकिन रिवीजन जरूर आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले रिवाइज ही करते हैं। हमने बच्चे लास्ट सेशन पढ़ा था राजस्थान के हिल स्टेशन, बहुत ही फेमस जो है आपका हिल स्टेशन है माउंट आबू, इसका नाम जो है आपका बदल करके क्या कर दिया गया है, आबू राज रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे दो और चीजों का नाम चेंज हुआ है। एक तो बच्चे आपका कामा कामा नाम है आपका डिंग भरतपुर में है, इसका नाम जो है आपका कामवन कर दिया गया है, ठीक है। और जहाजपुर, इसका नाम जो है आपका बदल करके यज्ञपुर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये है आपका राजस्थान गवर्नमेंट के फैसले। उसके बाद बच्चे हमने देखा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन पेरिस समझौते के तहत किसी देश की एक ऐसी परियोजना जो है आपकी क्लीन कुकिंग से रिलेटेड, ठीक है। यह आपका म्यांमार, बच्चे कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्यांमार का एक क्लीन कुकिंग परियोजना है, एक स्कीम है जिससे जुड़े पहली बार ऐसा किया गया है कि इस प्रकार की परियोजना को कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी गई है ना। तो ये आपको याद रखना है कि म्यांमार की आपकी क्लीन कुकिंग योजना थी जिसको कि कार्बन क्रेडिट दिया गया है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उसके बाद बच्चे हमने देखा रणजी ट्रॉफी में पहली बार क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी जीता है, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है क्रिएट करते हुए जम्मू कश्मीर ने फाइनल में हराया आपका कर्नाटका को, ठीक है। और 2025-26 का जो रणजी ट्रॉफी है वो अपने नाम कर दिया बच्चे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ऑपरेशन क्रैकडाउन हमने पढ़ा जो कि तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ये किस चीज से रिलेटेड है, यह है आपका जो साइबर अपराध का नेटवर्क है उसको तोड़ने से रिलेटेड, ठीक है। तो यह है आपका ऑपरेशन क्रैकडाउन। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हमने देखी थी वो है आपका इजराइल अमेरिका ने मिलकर के ऑपरेशन रोरिंग लाइन हो गया और दूसरा जो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑपरेशन दोनों ने मिलकर के किसके खिलाफ चलाए हैं, ईरान के तहत, है ना, ईरान के खिलाफ चलाए हैं, जिसके तहत जो है ईरान का जो ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे या फिर ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पे जो है आपके हमले किए गए, ठीक है। और इंक्लूडिंग ईरान की कैपिटल यानी कि तेहरान पे भी जो है आपके हमले किए गए, ठीक है। तो दोनों ही ऑपरेशन के नेम हमें याद रखने हैं कि किसने कंडक्ट किए और किसके खिलाफ किए। तो आप पढ़ते हैं बच्चे 2026 की मोटापे वाली रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट हमारे देश के बारे में क्या क्या बताती है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो वर्ल्ड ओबेसिटी डे आता है ना, ये आता है आपका मार्च 4 को, ठीक है। 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। और इस बार की बच्चे जो आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट ने ये बताया है कि जो चाइल्ड ओबेसिटी है, बाल मोटापा, इसके मामले में यूएसए को पीछे छोड़ते हुए हमारा देश जो है आपका क्या बन गया है, दूसरा सबसे मोटा या फिर कह सकते हैं कि ओबेसिटी वाला, सबसे ज्यादा ओबेसिटी वाले कंट्री बन गया है, यूएसए को पीछे छोड़ करके आ गया है दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर है आपका कि क्या और इंडिया के मोटापे के बारे में बताया गया है। तो 41 मिलियन भारतीय बच्चों में से जो बॉडी मास इंडेक्स है बच्चे वो आपका हाई है। इसमें जो है आपका 14 मिलियन बच्चे जो है आपके ओबेसिटी यानी कि मोटापे से ग्रस्त है, ठीक है। तो ये बताया गया है आपका इंडिया के बच्चों के बारे में, यहाँ पे जो चाइल्ड ओबेसिटी है उसके बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब जो नई जनरेशन हमारी है ना, उनमें ओबेसिटी के शिकार जो है आपके ज्यादा है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, ओबेसिटी जो है आपका धीरे धीरे आती है बच्चे, है ना, ऐसे नहीं कि कोई जो है आपका बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जो बच्चे बचपन से ही जो है आपके ओबेस होंगे, बचपन से ही आपके मोटे होंगे ना। तो धीरे धीरे जब बॉडी मास इंडेक्स जो है आपका बढ़ने लगता है ना, मोटापा जो है आपका जो फैटनेस होती है वो ओबेसिटी की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये जो केसेस हैं ये हमारे जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उसमें जो है आपका ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें बच्चे कि बाकी टॉप के कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो चाइना जो है आपका पहले नंबर पे है, इंडिया आपका दूसरे नंबर पे और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपका तीसरे नंबर पे है। उसके अलावा ये पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट जो है बच्चे किसके अकॉर्डिंग है, मतलब जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं, तो विश्व मोटापा संघ, ये ओबेसिटी एक कॉर्पोरेशन काम करता है बच्चे, है ना, उनके द्वारा वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस निकाली जाती है। इसमें जो है भारत के लिए आंकड़े बताए गए हैं, जो कि चिंताजनक बात है क्योंकि जनरेशन ही किसी देश का, जो नई जनरेशन है वो किसी देश का भविष्य होती है ना। तो आने वाली जनरेशन में ही अगर इस तरीके के सीरियस हेल्थ इश्यूज होंगे तो वो हमारे देश के आने वाले फ्यूचर के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्कीम, दूसरे जो है बच्चे नेशनल न्यूज है सक्षम, आपको याद रखना है बेसिकली आपकी क्या है, ये सेंसस है, ठीक है। क्या है ये, सेंसस है, जनगणना है।
और ये भारत की पहली ऐसी सेंसस है जो कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगी कि इसमें आपका क्या किया जा रहा है बेसिकली। तो देखो बच्चे, पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक है, ये जनगणना विशेष रूप से मुंबई उपनगर के एच वेस्ट वार्ड यानी कि बांद्रा, खार और सांता क्रूज वेस्ट के लिए शुरू की गई है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? क्या यह वैसे ही सेंसस है जैसे कि अभी 2027 में होगी ना? इस बार जो है 2011 के बाद जो है अब जाकर के बच्चे आपकी जनगणना हो रही है ना? तो वो वाला जो सेंसस है और ये वाला जो सेंसस है वो किस तरीके से अलग है? तो इस वाली जनगणना का उद्देश्य क्या है, ये क्या करना चाह रही है? तो इस स्कीम में बच्चे आपको क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि जो 18 से लेकर के 40 साल के लोग हैं, 18 से लेकर के 40 साल के जो यूथ है, उन युवाओं के कौशल यानी कि स्किल का आकलन किया जाएगा, उन्हें रोजगार या उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मतलब देखा जाएगा एक एज ग्रुप को जो है टारगेट किया जाएगा 18 to 40, और उसमें जो है आपका देखा जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि स्किल्ड है। तो सेंसस किस चीज का है? नंबर ऑफ हेड काउंट नहीं करना है, ये नहीं काउंट करना है कि कितने लोग हैं, ये काउंट करना है कि कितने स्किल्ड लोग हैं। उसके बाद में जिस में स्किल होगी उसको जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या फिर जॉब की तरफ जो है लेकर के जाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखो बच्चे कि एआई पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम नाम से हुई है और इसका शुभारंभ जो है आपका मुंबई में हुआ है। उसके बाद में हमें याद करना है एक स्टेट है जिसके द्वारा एक नई परियोजना लॉन्च की गई है और ये परियोजना का नाम है हनुमान। आप लोगों को याद रहेगा हनुमान, लेकिन हनुमान तो याद रहेगा, लेकिन स्कीम का मोटिव क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो हनुमान का बच्चे जो पूरा नाम है ना, ये है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट फॉर मॉनिटरिंग एंड नर्चरिंग। ठीक है, ये जो है इसका पूरा नाम है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है आपका हेल्थ से रिलेटेड है ना, या फिर जो है आपका ये हमारे जो जीव हैं या फिर हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड है। तो बेसिकली बच्चे आपका ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी कि पवन कल्याण के द्वारा। ये यहाँ के वन मंत्री भी हैं, ठीक है, और काफी फेमस जो है आपके सुपरस्टार भी रहे हैं अपने टाइम पीरियड पे। तो पवन कल्याण के द्वारा आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वन मंत्री हैं, इनके द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है। अब यहाँ पे बच्चे आपका क्या है कि इसका कोई ना कोई प्रोजेक्ट जब भी कोई सरकार लॉन्च करती है, रिलीज करती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस प्रोजेक्ट हनुमान का उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण समुदाय हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, वन्य जीवों की रक्षा करना और मानव जानवर टकराव की घटनाओं को कम करना। तो बेसिकली जो आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, जो जंगली जानवर है, जो इंसान है, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें जो है आपका दोनों का ही नुकसान होता है ना, जो लोग हैं उनको भी नुकसान झेलना पड़ता है और जो आपके जंगली जानवर हैं उनको भी जो है आपका नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए जो है आपका ये स्टेट के द्वारा, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा हनुमान नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन के लिए या फिर जो हमारा ग्रामीण समुदाय है जो कि जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो कि इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा आते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है हनुमान नाम का परियोजना शुरू किया गया है। अगले देखिए, काफी लंबे समय बाद हमें किताब पढ़ रहे हैं, है ना, एक बुक का नाम पढ़ रहे हैं। तो ये अभी बच्चे बुक लॉन्च हुई है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा बुक लॉन्च की गई है। महात्मा एक महान संचारक, बुक का नाम है महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर। ठीक है, बुक का नाम है। अब पूछा जाएगा किसने लिखी है भाई, तो ये लिखी गई है आपके डॉक्टर धीरज काकड़िया के द्वारा। किसने लिखी है? डॉक्टर धीरज काकड़िया के द्वारा बच्चे किताब को लिखा गया है। बस इतना जो है आपको याद रखना है। और ये चीज याद रखो कि किताब के बारे में जो है आपका, जब हम कभी कभी, मैं सिर्फ आपको बुक्स एंड ऑथर का बता देती हूँ कि ये किताब जो है, ये किताब का नाम है, ये ऑथर का नाम है। कभी कभी आपको बताया जाता है कि किसने जो है इसे लॉन्च किया है, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे आप एसएससी जेईई लेवल का जो एग्जाम देते हैं ना, तो वहां पे जो है इस तरीके की चीजें पूछता है कि किसने लॉन्च किया था। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनके द्वारा जो है किताब का विमोचन किया गया। महात्मा एक महान संचारक, और ऑब्वियसली बात है कि ऑथर का नाम तो याद रखेंगे बच्चे, बिना ऑथर के किताब कहाँ हो सकती है ना। तो डॉक्टर धीरज काकड़िया के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। चलिए अगले आइए स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हमारी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उनके नाम पे जो है एक और बच्चे कह सकते हैं अचीवमेंट आई है। तो जो लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं ना, उसमें नॉमिनेशन हुए अभी रिसेंटली, और उन नॉमिनेशन में जो है दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है इंडिया की, जिसको कि नॉमिनेशन यहाँ पे मिला है, जिसको नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड स्पोर्ट्स, लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए। ठीक है, तो काफी जो है बच्चे आपका ये सराहनीय का कहेंगे न्यूज है ना, बहुत अच्छी न्यूज है।
तो अभी नॉमिनेशन है, हो सकता है कि जीत भी जाए हम लोग, है ना। तो ये आपको याद रखना है। नामांकन टीम इंडिया की 2025 आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप में मिली शानदार जीत के बाद हुई है, क्योंकि पिछले साल 2025 में अगर आप लोगों को याद हो तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो लड़कियों ने जीता था, हमारे पहली बार जीता था हमने, तो उसी जीत के कारण जो है इनको यहाँ पे नॉमिनेशन मिला है। अच्छा, उसके अलावा भारतीय टीम के साथ में इस श्रेणी में इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम भी है, आपकी पेरिस सेंट जर्मन, ये है आपका जो है मैकलारिन फॉर्मूला 1 टीम है। तो मतलब काफी टक्कर, काफी जो है आपकी बड़ी बड़ी टीमों के साथ में है। दुनिया भर की जो बेस्ट वुमेन्स की टीम है उनके साथ में जो है बच्चे फाइट करेंगे। तो देखते हैं कि अवार्ड जीतते हैं कि नहीं जीतते। लेकिन हमारे लिए फिलहाल स्पेसिफिकली यहीं पे जो है आपका एक बड़ी ही अच्छी न्यूज है कि लड़कियों की जो आपकी क्रिकेट टीम है ना, क्योंकि बच्चे क्रिकेट को अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा दुनिया में अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो आपका लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है ना, ये सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स को जो है आपका देखता है, दुनिया भर में जितने भी खेल होते हैं। और आपको ये तो मालूम है कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी जितनी हमारे देश में है उतना मतलब जरूरी नहीं कि बाकी देशों में भी हो, है ना। तो बाकी जगह जो है आपका टेनिस को, फुटबॉल को, इन सारे खेल को जो है आपको पसंद किया जाता है। तो इन मतलब दुनिया भर में जो है आपका इतनी सारी टीमों के साथ में नॉमिनेट होना भी अपने आप में मतलब अवार्ड से कम नहीं है। तो जीतेगी नहीं जीतेगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि नॉमिनेशन मिला है इंडियन वुमेन की जो क्रिकेट टीम है उन्हें, ठीक है। ये बच्चे आपको याद रखना है। चलिए अब जरा एक इंटरेस्टिंग से न्यूज पढ़ते हैं। आप लोगों को तो मालूम होगा ना बच्चे कि जब आदमी का देहांत हो जाता है, आदमी जब दुनिया में नहीं रहता तो क्या होता है, अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग जो है उस आदमी को अंतिम विदाई दी जाती है ना। धर्म के अकॉर्डिंग ये होता है, कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा हिंदुज्म में जो है जला दिया जाता है ना। उस तरीके से जो है आपका अगर आप देखें इस्लाम में देखेंगे तो वहां पे दफना दिया जाता है, आदमी का जो शरीर है उसे दफना दिया जाता है ना। कोई कोई रिलीजन में जो है आपका ऐसा होता है कि उसे खुले में छोड़ दिया जाता है ना। तो मतलब तरीके जो है आदमी की बॉडी को उसके देहांत के बाद डिस्पोज करने के वो अलग अलग तरीके हैं। कुछ आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने ये भी सुना होगा कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर होता है ना, इलेक्ट्रिकल क्रिमिनेशन सेंटर होता है जहां पर कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ में जो है आपका इंसान की बॉडी को जो है हीट के साथ में जला दिया जाता है ना। पूरा का पूरा जो बॉडी होता है उसके बाद में उसकी राख जो है वहां से बाहर निकलती है ना। ये भी आपका तरीका होता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना बच्चे, एक आपका मैं क्रिमेशन का एक और तरीका बताती हूँ, यह आपका वाटर क्रिमेशन है ना। तो इसमें आपका क्या होता है, जो इंसान का शरीर है इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, एक चैम्बर बनाया हुआ है। इस चैम्बर में जो है आपका एक लिक्विड आपको दिख रहा होगा कि लिक्विड भरा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये लिक्विड भरा हुआ है। तो ये वाटर क्रिमिनेशन कैसे काम करता है, बेसिकली जो बॉडी है ना बच्चे उसको जो है इस चैम्बर के अंदर रखा जाता है और उसमें जो है आपका ये जो चैम्बर है इसको कहा जाता है आपका रेजोमीटर यूनिट। क्या कहा जाता है, रेजोमीटर। रेजोमीटर यूनिट इसे कहा जाता है। इसके अंदर जो है आपका बॉडी को रखा जाता है और उस पे फिर जो है आपका चैम्बर को भर दिया जाता है एक सॉल्यूशन के द्वारा। उस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में होता है आपका पानी, वाटर, और उसके साथ में होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि आपका हीट किया जाता है उसके बाद में 150 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। हीटअप के बाद में बच्चे आपका क्या होता है ना, यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉफ्ट टिश्यूज को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज जो है आपके डिसॉल्व हो गए और उसके बाद में जो हड्डियां हैं उनके सिर्फ रिमेन्स ही बचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्रीमेशन का ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाना थोड़ा सा अमानवीय माना जाता था, है ना। बहुत सारे अब सोचिए बच्चे, कौन कहेगा कि हमारे जो, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा अगर हम किसी दूसरे के बॉडी को इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन कोई अगर जैसे करीबी है ना, तो अपनी जो करीबी है वो बहुत कम जो है इस चीज को अलाउ करेंगे कि हाँ ऐसा कर दो, है ना। तो ये जो है बच्चे जो तरीके हैं ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली तो है। इसमें आपका क्या होता है कि एक तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं होगा, दूसरा जो है पर्यावरण के लिए, अगर हम एटमॉस्फेयर के लिए देखेंगे तो एटमॉस्फेयर के लिए जो है आपका बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली वे होता है ये क्रीमेशन का, ठीक है। लेकिन इसको जो है अभी तक किसी भी कंट्री के द्वारा ऑफिशियली अलाउ नहीं किया गया है। दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड ऐसा बना है जिन्होंने ये जल दाह संस्कार, क्षारीय जल अपघटन भी से कहा जाता है, इसको कानूनी मान्यता दे दी बच्चे, है ना। तो दुनिया का पहला, ब्रिटेन का पहला देश स्कॉटलैंड, है ना। स्कॉटलैंड जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने कि जल दाह संस्कार को, वाटर क्रीमेशन या फिर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है, एक तरीके से कानूनी मान्यता दे दी है, मतलब कि ये आपका गैर कानूनी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। और इको फ्रेंडली वे होता है बच्चे बॉडी को डिस्पोज करने का, थोड़ा सा इसका नाम याद रखो और किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे केमिकल, है ना, जो केमिकल यहाँ पे होता है आपका केमिकल होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपका सॉफ्ट टिश्यूज को डिसॉल्व करने के काम आता है, ठीक है, याद रखना बच्चे।
चलिए अगली एक छोटी सी खबर है, आ रही है आपके दक्षिण भारत के एक स्टेट यानी कि तमिलनाडु से। तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क नमक्कल कोली हिल्स अरियूर शोला वन में शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें एक स्टैटिक जीके का परिचय प्रश्न है, शोला वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अधिकतर जो है दक्षिण भारत में जो आपकी वेस्टर्न घाट वाली रेंजेस है वहाँ पे शोला वन पाए जाते हैं। तो वहीं पे बच्चे अरियूर शोला वन है जहाँ पर कि तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क शुरू किया गया है। और डार्क स्काई पार्क बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं कि भारत का पहला, भारत का जो पहला डार्क स्काई पार्क है वो है आपका हानले में। कहाँ पे है? हानले। हानले कहाँ पे है आपका? लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख के हानले में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है जहां पर कि आप आसमान की सुंदरता को देख सकते हैं रात के अंधेरे में। ठीक है, लोग जाते हैं स्टार गेजिंग करने के लिए, है ना। यहाँ पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल ब्लैक नाइट यहाँ पे होती है जिसके कारण आसमान जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लाइट पॉल्यूशन कम होता है ना। नेचर में, नेचर का जो अंधेरा है और उसके बाद जो है आपका जो सितारों की रोशनी है ना। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली जैसे शहर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको तारे नहीं मिलेंगे टिमटिमाते हुए। ऐसे नहीं कि तारे गायब हैं आकाश से, है ना, लेकिन तारों के और इंसान के बीच में जो है पॉल्यूशन आ गया है जिसके कारण वो देखने को ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जगह पे जो है स्टार गेजिंग के लिए लोग जाते हैं। तो इस तरीके से जो है एक संरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है कि जहाँ पे आपका वाटर जो लाइट पॉल्यूशन है वो बिल्कुल जो है आपका नील हो, जो आपका एयर पॉल्यूशन है वो भी आपका नील हो, जिसके कारण जो आसमान की सुंदरता है रात के टाइम के ना वो जो है हम लोग देख सकें। तो ये जो है आपको याद रखना है तमिलनाडु का पहला है। अब आपकी बारी है। अब आपने मुझे बताना है कि जनवरी 2025 तक की स्थिति के अकॉर्डिंग भारत सरकार के द्वारा कितनी भारतीय भाषाओं को आधिकारिक तौर पर शामिल शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और ये तो जनवरी 2025 है, स्टिल यही है, मतलब कि नया एडिशन इसमें नहीं है। तो आज ही मुझे बताइए, मतलब आज की ही बेस पे आप मुझे बताइए कि वर्तमान में भारत ने टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। उसके अलावा पीडीएफ के लिए बच्चे ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और सारे के सारे जो टेक्निकल एग्जाम्स है उनको क्लियर करवाने के लिए जो है सेशन बच्चे आपके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सेशन को लाइक करिएगा, आंसर को कमेंट में लिखिएगा, अपने दोस्तों को जो भी आपको पता है कि टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल का हो, चाहे वो आपका डिग्री लेवल का हो या फिर आपका ITI लेवल का हो, है ना, उनको जो है सेशन को आपको शेयर करना है। और ये तो करना ही करना है, सब्सक्राइब करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।